हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी सुबह के 7 बजे हैं। 7 बजने में मतलब 5 मिनट हैं। 7 बजने में 5 मिनट है। तो मेरा झाड़ू पोछा सारा हो गया था और आज मैंने पानी गर्म नहीं करा था। सुबह उठ कर के ही फटाफट पहले मैंने सारे कप चादरें सारी उठा दी थी, तो भिगोने डाल दी थी। तो मैंने उस समय ना मौसम नहीं देखा था, बाद में मौसम बाद में ख़राब हो गया था। फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाया सारा। अभी चादरें नहीं बिछा रखी है मैंने कमरों में। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं नहा धो करके आ गई हूँ। एक बाल्टी कपड़े धो दिए, कल भी 1-2 बाल्टी धोए थे और अभी एक बाल्टी और भिगा रखे हैं। तो पतिदेव नहाने गए हैं अब। तो उन्होंने और रिसू ने भी 2-3 दिन से नहीं नहा रखा था, तो अब पानी टैंकर आ गया। खूब 2-3 दिन तक पानी नहीं भी आएगा तो उन्हें चल जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम वो नहाने चले गए थे, तो कहने लगे सीधे चाय बना दे यार। बोलने लगे, मैंने कहा चाय भी रखी थी मैंने गैस में। तो मैंने कहा बैठो मैं चादर बिछा देती हूँ, बिना चादर के अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पे चादर बिछा रही थी मैं। और बारिश भी आ रखी है ना बाहर, हल्की हल्की सी, मतलब इतनी तेज़ तो नहीं लगी है, लेकिन हल्की हल्की सी ना बारिश हो ही रखी है बाहर से। तो लगी है। फिर मेरे पति से मैंने कहा बरामदा साफ़ कर दो फटाफट से पानी डाल के। बारिश तो हो ही रही है हल्की हल्की सी, बहुत तेज़ वाली नहीं है, हल्की हल्की सी। फिर मैंने कहा नहाने चले जाओ। तो फिर वो नहाने चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ भी चादर बिछा दी थी, तो मैंने उसके बाद आ गए थे फिर नहा करके। तो फिर मेरी चाय बन गई थी। तो पति देव को भी चाय दे दी है, मैं भी अपनी चाय ले आई हूँ अंदर। और मैंने कहा मैं ना थोड़ी देर फ़ोन देख लेती हूँ। और थोड़ा पानी का कल टैंकर आ गया था ना, उससे बहुत सुविधा हो गई, क्योंकि हमारा बिल्कुल सारा पानी ही ख़त्म हो गया था। और पीने का भी भर लिया है, अब नहीं भी आए चल जाएगा 2-3 दिन। तो फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी वाली चादर बिछा दी, गर्म वाली धो दी थी ना यहाँ की चादर। तो ठंडी चादर तो अभी इतना भी ठंडा नहीं हो रखा है। पर ये चादर ना थोड़ी साइड से तो ये दबा रखी गद्दे के अंदर, सही हो रखी। ऊपर नीचे से ना थोड़ा सा ये ना छोटी जैसी हो रखी है। फिर परसों ही बोल रहे थे ले आते हैं मार्केट से, बोल रहे थे अंदर की गर्म चादर नहीं, क्योंकि बेड बहुत बड़ा है ना। वाले बेड में होती हैं और भी चादरें मेरे, वो उसमें बड़ी होती हैं पर इसमें छोटी हो जा रही हैं। तो फिर मैंने कहा रहने दो। मैंने कहा मेरी दोस्त आएगी तब अप्रैल में, मैंने कहा उससे बोलूँगी वो ले आएगी, 2-3 चादरें इकट्ठे मंगा लूँगी उससे। तो तभी मैंने नहीं लिए। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। चाय पीने के बाद ना मैंने यहाँ पे आटा गूँध ली थी, क्योंकि सब्ज़ी रात की रखी हुई थी। तो मैंने कहा मैं आटा गूँध लेती हूँ, सब्ज़ी रखी है, रोटी रोटी बना लूँगी मैं यहाँ करके। तो फिर और बाहर ना बारिश लगी हुई है। और आज तो ना बारिश ही थी दिन भर, थोड़ी देर के लिए मतलब मौसम बहुत मस्त हो गया था। उसके बाद फिर वैसे ही हो गया था। पर बहुत तेज़ वाली तो हो नहीं रही, झिम 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 सी लगी हुई है, लेकिन फिर भी मौसम सही हो रखा। तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो चलते हैं बाहर की तरफ। आटा मैंने गूँध दिया था। तो ये देखिए दिखाती हूँ आपको मैं मौसम। तो यहाँ पे कपड़े धो करके ढेर लगा रखा है, ऐसे ही रखे पड़े हैं। अब मैंने कहा थोड़ी देर के लिए धूप आएगी तो ना छत में फटाफट डाल देंगे। ये देखिए टैंकर अभी यहीं खड़ा है, भी लेके जाएंगे। और ये देखिए मौसम आज का। तो फिर चलते हैं अंदर की तरफ। तो नाश्ता मैंने बना लिया था। नाश्ता बना नाश्ता मैं बनाऊंगी अब, सॉरी, नाश्ता बनाऊंगी। तो चलते हैं अंदर की तरफ को। तो आज मेरे गले में पता नहीं क्यों खराश जैसी हो रही है। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद किचन सारा साफ़ कर लिया था हमने। तो उसके बाद फिर मैं ये ना कपड़े ले आई थी थोड़ी देर के लिए। मौसम खुल गया था तो बहुत सारे कपड़े थे, मैं हाथ में ही ले आई पतिदेव से। मैंने कहा थोड़ा सा सूट करो। और मेरे दोनों हाथ ऐसे दर्द के मारे ऐसे हो गए, तो पूरे भर रहे थे कपड़े हाथ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना आसमान। तो दोनों तार भर के डाल दिए हैं कपड़े। थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, मतलब कपड़े सूख गए थे मतलब मेरे। तो यहाँ पे देखिए इधर को ना सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, उधर का नीला नीला सा आसमान दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत सा। तो ये देखिए हल्की हल्की सी धूप, तो खैर हल्की हल्की सी, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैं ले आई थी भांग। मैंने भांग साफ़ कर दी थी। साफ़ करके मैंने कहा आज बनाएंगे भांग की चटनी मस्त सी। तो बिल्कुल जैसे तिल की होती है ना वैसी होती है, बड़ी टेस्टी होती है भांग की चटनी। हमारी पहाड़ी में खाते हैं ना भांग की चटनी, बहुत टेस्टी होती है हम लोगों के। तो ये देखिए भांग की चटनी है। और ये मैंने ना फ्राई कर लिए थे हल्के हल्के से, सूख गए, ठंडे हो गए थे फिर ये, सॉरी। फिर इसमें मैंने डाल दिए हरी मिर्ची और ये लहसुन धनिया, नमक डाल दूँगी। और इसका ना भांग का नमक भी बनता है, मिर्ची डाल दूँगी। और इसका नमक भी ना बहुत टेस्टी होता है। नींबू का रस डाल दिया था इसमें मैंने, और पानी डाल दूँगी थोड़ा सा, फिर इसको ना पीस देंगे। और इसका नमक भी ना रख दो महीनों भर तक भी, 1 साल तक भी, तो ख़राब नहीं होता, बहुत टेस्टी होता है। तो ये देखिए बन गई है मेरी भांग भांग की चटनी। वाह मज़ा आएगा आज खाने का। तो आप भी आ जाइए यहाँ खाने दोस्तों। तो यहाँ पे बन रहे थे मेरे राजमा। तो इसमें मैंने जीरा जखिया, ये कढ़ाई ना मेरी गिर गई थी उस समय, बच गई। कभी कभी ऐसी गलतियाँ भी हो जाती है ना छोटी छोटी। तो सब कुछ डाल दिया था इसमें।
फिर प्याज डाल दिया था और लौंग काली मिर्ची भी डाली है, तेज़पत्ता भी डाला है। तेज़पत्ता एक ही डाला है, वैसे भी दालो इसमें ना फिर निकाल के अलग ही रखना पड़ता है वो बस थोड़ा ये रहता है, देखने में अच्छा लगता है वाली बात हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे लेकर के आए हैं पतिदेव, तो मैंने कहा भैया डाल ही लेते हैं, है ना। तो वैसे ही पड़े रहेंगे नहीं तो। फिर टमाटर डाल दिया था प्याज होने के बाद। तो आज बनेंगे राजमा उड़द, मैंने उबाले थे तो मस्त उबल गए थे। सुबह को भी उबाल करके ना 4-5 सीटी लगा दो तो अच्छी तरह बहुत पक जाते हैं, गल जाते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने मसाले डाले थे, मतलब मसाले जो होते हैं बेसिक मसाले सारे। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया था और मेरे पास रखी हुई थी क्रीम, तो ये मैंने ना घी डाल दिया थोड़ा सा। और वैसे भी अगर जैसे क्रीम डाल दूँगी अब उसमें क्रीम से ना टेस्ट आ जाता है, बट अगर जैसे मैंने वो छौंका था ना जिस समय खड़े मसाले वसाले सारे प्याज लहसुन, उस समय अगर सरसों के तेल की जगह पर बटर डाल देते ना तो वाह क्या बन जाता, दाल मखनी बन जाती ना हमारी। तो बस उसी की कमी थी। तो यहाँ पे मैंने बना दिए हैं, डाल दिए हैं राजमा और ये भी डाल दिया है, क्रीम मेरे पास रखा हुआ है। तो बड़ी टेस्टी होते हैं ना राजमा ऐसे। तो इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया था, थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी इसमें क्योंकि सूखा सा लग रहा था ना ये, और वो भी बच गए थे, एक कटोरी थी इसमें से, बड़ी वाली कटोरी में। तो ये देखिए अब मेरे बन रहे हैं तो दोस्तों राजमा। मैंने रखा है खाना, दाल चावल तो मेरे बन गए हैं, बस राजमा बन रहे हैं। और बाहर ना धूप आ रही एकदम से, तेज की धूप आ जा रही है, फिर एकदम से ना चले जा रही है, ऐसा वाला मौसम हो रखा। और अंदर भी बैठो तो ना इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा, अब धूप में बैठने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। तो 1-2 दिन से थोड़ा मौसम ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। अगर जब कोहरा आएगा तो तभी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, लेकिन कोहरा नहीं लग रखा आजकल। ठीक है, मतलब मौसम ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, यही मौसम अच्छा लगता है। तो अब तो धीरे धीरे गर्मी वैसे भी आई जाती है, फरवरी तो आ ही गया है ये। तो मेरा बन रहा है खाना, और कपड़े सूख जाते हैं ना, बहुत कपड़े धो रखे, कपड़े सूख जाते हैं ना तब तो कोई परेशानी नहीं। फिर बारिश भी आए तो बारिश पर इतनी तेज़ तो नहीं हुई, 1-2 दिन हुई है, पर हल्की सी झिम 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 सी वैसी लगी हुई है। तो मैं थोड़ी देर देख रही हूँ यहाँ पे टीवी बैठ करके। तो चलते हैं बाहर की तरफ को, खाना मेरा बन रहा है यहाँ पे, दाल भी चावल भी। तो चलते हैं बाहर की तरफ को, थोड़ा ना धूप निकल गई इस वक्त, तो थोड़ा 2-3 कपड़े यहाँ पे बाहर से भी डाल लगे, 2 कुशन कवर है, एक टी शर्ट है सूखी, तो मैंने कहा इनको भी ना थोड़ा, और एक ये गैस का कपड़ा था, तो मैंने कहा यहाँ पे धूप अच्छी लग गई है। तो धूप अच्छी लग गई थी इस समय, तो ये कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और कितनी अच्छी धूप दिख रही थी ना, और पर इसके बाद ना धूप आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। उसके बाद ना फिर बारिश ही हो गई थी, दिन में 2-2:30 बजे के टाइम पे फिर बारिश हो गई थी। मैंने कहा चलो मेरे कपड़े ही तो सूख गए, फिर अपना आप होती है बारिश हो चाहे कुछ हो। तो यहाँ पर मेरे कपड़े सुखाने डाल ली थी मैं कुर्सियों में, मैंने कहा कुर्सियों में डाल देती हूँ। तो फिर यहाँ पर अंदर आ गई थी, तो उसके बाद यहाँ पे हमारा बन गया था खाना, राजमा चावल और भांग की टेस्टी सी चटनी। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए खाना। तो अब हम खाना खा लेंगे, पतिदेव का खाना है उन्हें दे देती हूँ। फिर उसके बाद हमारा खाना पीना होने के बाद मैं ले आई थी छत से कपड़े, इतने सारे हो रखे थे ना, तो फिर मैं तो लाई थी, मैंने पतिदेव से मैंने कहा लेकर आ दो ना, फिर वो ही लेकर के आए थे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा मैं इनकी लगा देती हूँ तह, मस्त सी तह, उसी समय लगा दो ना, तह लगा के रख दो ना सही रहता, फिर रख दो तो ना वो ऐसे ही रह जाते हैं, इसलिए काम को फटाफट कर देना चाहिए, है ना, ताकि साफ साफ भी रहे, इधर उधर कपड़े फैले भी ना रहें। तो यहाँ पे फिर मैं इस सारे कपड़ों की तह लगा लूँगी। और ना इसके बाद जो हुई थी बारिश, तो मैं तो 1 घंटा सो गई थी, आराम से नींद आ गई थी मुझे। तो वैसे भी खाना खाने के बाद ना नींद आ ही जाती है, बिस्तर पे जरा सी घुसे नहीं तो समझ लो नींद ही आ जाएगी, आंखें बंद हो जाती हैं खुद ही। तो यहाँ पे मेरे कपड़े तह लगाने के बाद फिर 4:30 बजे का टाइम था, तो यहाँ पे मैंने बिस्कुट निकाले थे ना, मुझे भूख जैसी लग गई थी थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी मस्त सी चाय, और ये मोबाइल की टॉर्च जला रखी क्योंकि लाइट नहीं है। तो अभी अभी लाइट काफ़ी देर से चलेगी, सुबह को नहीं गई थी पर अभी काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 घंटे हो गए नहीं आई है। तो यहाँ पे बन रही मस्त सी चाय, तो दोस्तों आप भी चाय बिस्किट खा लीजिए। तो यहाँ पे मैं डाल लूँगी चाय। तो बाहर बारिश थी हल्की हल्की सी, मतलब इतनी नहीं थी, गीला गीला फर्श तो हो ही गया था, मट्टी तो गीली गीली हो ही गई थी मतलब। तो अभी रुकी हुई थी, कभी हो रही थी हल्की सी कभी रुक रही थी। तो फिर यहाँ पे हम पी लेंगे चाय। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नए आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल को, बाय, अपना ख्याल रखना।